दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिकेय एंटरप्राइजेस। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना पुलिस वॉलंटियर स्कीम का हाल। जिले के आला पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर लगाई गश्त, लोगों से की यातायात नियमों के पालन करने की अपील, हेलमेट पहनने पर रहा विशेष अभियान। एसपी ट्रैफिक ने की सिटी वन से विशेष बातचीत, अभियानों के बारे में दी विस्तृत जानकारी। सिटी वन एक्सक्लूसिव। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनपदों के पैरोकारों के साथ बैठक, किया सीधा संवाद। पीपीगंज पुलिस को बलात्कार के आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता, सीओ कंपियरगंज ने दी जानकारी। एंटी रोमियो के संबंध में आयोजित की गई एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक, हुई चर्चा। गोरखपुर जोन की 68वीं अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, एसएसपी ने किया शुभारंभ। सड़क हादसे में 2 लड़कों की हुई मौत, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मामला। सहजनवा के पिपरौली की है घटना। प्राथमिक स्कूलों के अनुदेशकों ने वेतन के मामले पर किया नगर विधायक का घेराव। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा 2 महीने का रिलीज हो जाएगा वेतन। एसपी ट्रैफिक ने छेड़ा अनोखा अभियान, हेलमेट के आकार का केक काटकर लोगों को किया जागरूक। कहा स्वयं से प्रेरित होकर लोग लगाएं हेलमेट। बीजेपी के जिला कार्यालय पर आयोजित की बैठक, आगामी 6 जुलाई से शुरू होने वाली संगठन सदस्यता पर बनाई गई रणनीति। लेखपाल और कानूनगो को वितरित किए गए शासन की ओर से लैपटॉप, कई दिनों से चल रही थी मांग। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के लोगों ने सौंपा महाप्रबंधक को ज्ञापन, कर रहे हैं बंद पड़े कारखानों को चालू कराने की मांग। और पेट्रोल पंप के पास मिनी ट्रक में लगी आग, कर्मचारियों के सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू, नहीं होने पाई कोई बड़ी दुर्घटना। संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास जुबाका माधवी की अध्यक्षता में लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम दस्तक ग्रहण के संबंध में गोरखपुर एनआईसी सभागार में सीडीओ कार्यवाहक जिला अधिकारी अनुज कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, महिला इंस्पेक्टर अर्चना सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। गुरुवार की रात पादरी बाजार से असुरन चौक तक गोरखपुर के एडीजी दावा शेरपा, आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष शाहपुर राकेश चंदेल और अपने हमराहियों और मीडिया कर्मियों के साथ गश्त की। उन्होंने जनता से अपील की, फ्लैग मार्च के दौरान जनता से रूबरू होकर कहा कि हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, 3 सवारी लोग बाइक पर न चलें, 4 व्हीलर गाड़ी चलाने वाले सीट बेल्ट पहनकर चलें और अपनी गाड़ियों में शीशे पर ब्लैक फिल्म न लगाएं। यह सब जनता जागरूक रैली गोरखपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई। हेलमेट लगाओ, हेलमेट क्या नहीं है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी जयनारायण सिंह ने बताया, लगभग 4 किलोमीटर का फुट पेट्रोलिंग जो है की गई है, जिसमें विशेष रूप से अधिकारियों के साथ साथ जाते हैं थानाध्यक्ष और हमारे आरक्षी मुख्य आरक्षी भी शामिल हुए हैं और लोगों को
पेट्रोलिंग के साथ साथ जाते हैं हेलमेट लगाए जाने के संदर्भ में, ट्रैफिक नियमों के बारे में, अतिक्रमण के संदर्भ में बीच बीच में जो है लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा। लोगों ने भी बड़ा उत्साह से उसमें अपनी जो है फीडबैक भी दिया। कुछ लोगों ने जाते हैं अतिक्रमण के संदर्भ में एवं अन्य समस्याओं के बारे में बताया। हम लोगों ने जो है जो व्यापारी भी हैं उनसे भी पेट्रोलिंग के समय जो है उनके का भी फीडबैक लिया, उनसे भी जो है जानकारी प्राप्त किया और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में जाते हैं जागरूक भी किया है और ये जो प्रक्रिया है आगे जारी भी रहेगी। शहर में यातायात व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए ट्रैफिक के मुखिया एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने सिटी वन से एक विशेष बातचीत के दौरान अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पेश है एसपी ट्रैफिक से सिटी वन की विशेष बातचीत। गोरखपुर में लगातार हेलमेट लगाने की कवायद यातायात पुलिस कर रही है और इसका असर भी दिख रहा है। हमारे साथ हैं इस समय एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा जी और हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गोरखपुर शहर ने आपको बड़ी शिद्दत से अपनाया और आपने भी गोरखपुर शहर को बड़े ही अच्छे तरीके से अपनाया, लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने ट्रैफिक नियमों को कितना अपनाया, ये अपने कार्यकाल के दौरान आप बताइए। सिटी वन चैनल के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा आप कह रहे हैं कि गोरखपुर के शहरी बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के प्रयास को सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने कार्य किए हैं उनमें जनता का सहयोग आ रहा। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी सुधरे नहीं हैं, तो उन लोगों को सुधारने के अनुक्रम में भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या हम लोगों के अनुरोधों को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और उचित प्रावधानों के अंतर्गत यदि अर्थदंड है तो अर्थदंड लगा रहे हैं और यदि वाहन को सीज करना हुआ तो वाहन को सीज भी कर रहे हैं हम लोग। सर, सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है कि खुद कप्तान साहब सड़कों पे उतर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं हेलमेट के बारे में। तो आखिर किस नैतिक प्रेरणा से लोग, कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रैफिक पुलिस का काम रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, जुर्माने लगाना नहीं है, तो किस नैतिक प्रेरणा से लोग प्रेरित होकर स्वयं हेलमेट धारण करने की एक आदतन वो कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? कल आपने हेलमेट के वो केक भी काटा था, उसके बारे में जी देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को दो ही कंडीशंस में अपनाता है, या तो वो भय से अपनाएगा या लालच से अपनाएगा। तो अभी जो है जिस तरीके से हमारी यातायात के जुर्माने की राशि बढ़ी है उसका भी लोगों पर प्रभाव पड़ा है और 100 रुपये की जगह पे 500 रुपये का हेलमेट का चालान हो गया है। तो अब लोग उसको भी देख के हेलमेट की संख्या बढ़ी। आप भी देखेंगे सड़कों पे तो लगभग 80% लोग हेलमेट लगा रहे हैं और बाकी जो नहीं लगा रहे ये वो लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि मतलब पेनल्टी बढ़ गई है। अगर उनको ये जानकारी हो जाएगी तो वो भी लगाएंगे। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अन्य प्रोत्साहनात्मक कदम, जैसा आप बता रहे हैं कि कल हम लोगों ने हेलमेट केक काटा, ये भी जनता को हमारे हेलमेट जागरूकता अभियान के साथ में लेके चलने की हमारी एक कोशिश है और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है हमारे साथ जुड़ें और अपने परिवार, अपने मित्र, अपने पड़ोस में सभी लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें हेलमेट के महत्व समझाएं और अपने प्रियजनों की जान बचाएं। सर, हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कवरेज के दौरान कि झमाझम बारिश हो रही थी उस समय, और उस समय भी आप चेकिंग कर रहे थे। कम से कम लोगों में ये संदेश तो गया कि चलो कोई बात नहीं है, पानी बरस रहा है तो ऐसा नहीं कि यातायात पुलिस नहीं होगी, पुलिस हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एक बड़ा छोटा सा एक्सक्यूज़, मैंने आपका वीडियो भी देखा था कि एक आदमी कह रहा है कि गुटखा खाते हैं इसलिए हेलमेट नहीं लगे। तो इस तरह के लोगों से किस तरह से निपटेंगे? देखिए, विभिन्न प्रकार के लोग हैं और हर प्रकार के व्यक्ति की अपनी वरीयता है। मैंने लगभग 20 कारण छांटे थे हेलमेट ना पहनने, जो हमेशा हमसे बहाने बनाते हैं। अब एक नया बहाना चल गया है कि साहब भूल गए, तो भूल गए वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, गुटखा खाने वालों की तो कम है, ये विरले टाइप के लोग ही हैं, लेकिन भूल गए वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अब हमारा उद्देश्य उन लोगों को हेलमेट पहन के चलने के लिए याद दिलाना है। तो इसी अनुक्रम में कल हम लोगों ने दीक्षा भवन में जो
प्रधानाचार्यों का एक सम्मेलन हुआ था, 450 प्रधानाचार्यों का सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर भी मैंने मंच से कहा था कि जैसे ही आपकी मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद हम सभी लोगों के हेलमेट चेक करेंगे। तो उस चेकिंग में लगभग 200 लोग निकले हमारे, उसमें 200 में 40 लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे, 160 लोग हेलमेट पहने हुए थे। एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो लोग पहने हुए थे। सर, हेलमेट पहनने वालों के लिए सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है? भय या स्वयं की प्रेरणा या मौत का खौफ? वही भय, एक तो भय हमारा कि हम चालान कर देंगे, दूसरा मौत से भय। जब तक ये दो भय उनके दिल में नहीं आएंगे तब तक वो हेलमेट नहीं पहनेंगे। स्व प्रेरणा तो बहुत विरले लोगों में है, तो हम लोग दोनों एंगल पे काम कर रहे हैं। तीसरा एंगल हमारा यातायात जागरूकता के विषय में लोगों को जागरूक करना कि आप हेलमेट पहनिए। जितने भी एंगल्स हैं हमारे, जिस तरीके से प्रयास हम कर सकते हैं, जितना हमारे बस में है, जितने हमारे संसाधन हैं, उन सब को लेके हम जनता को हेलमेट पहनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि जनता हमारी बात मानेगी और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट धारण करेगी। सर, अंतिम और मुख्य सवाल ये है कि हम लोग भी देखे हैं कि गाड़ी रोकने के बाद आपके ट्रैफिक पुलिस जब गाड़ी रोकती है हेलमेट नहीं पहने या किसी अन्य कारणों से भी रोकती है तो अचानक लोग फ़ोन मिलाना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में मतलब किस तरह से आप डील करते हैं इससे? ये देखिए, हमारा प्रथम और अंतिम नियम है कि पहले हम चालान कर लेंगे, उसके बाद हम फ़ोन अटेंड करेंगे। तो चालान करते समय में हम फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं। अगर हम गलत कर रहे हो तो हम फ़ोन अटेंड करेंगे। जब हम गलत नहीं कर रहे हैं, अपने नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, तो फ़ोन अटेंड करने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो निश्चित रूप से आपने एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा को सुना। 1.5-2 साल हुए हैं। यहाँ की जनता को अब समझ में भी आ रहा है कि एसपी ट्रैफिक जैसा कोई पोस्ट भी होता है और यातायात जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो सड़कों पर यूँ ज़िंदगी को जाया मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। हेलमेट पहनिए। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में गोरखपुर जनपद के सभी पैरेकारों के साथ बैठक की गई। इस बैठक के जरिए सीधे संवाद किया गया कि पास्को जैसे संगीन अपराधों का निस्तारण करने के लिए कोर्ट से पुलिस ऑफिस पर थाने तक त्वरित कार्रवाई करें। एसएसपी ने कहा, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो सीधे हमसे संवाद कर सकते हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। तिवारीपुर, पैरोकार तिवारीपुर, कितने केस हैं आपके? 5 तारीख को तारीख लगी है। किस चीज़ की तारीख? जनाब ये केस लगभग तो देखें, उसे तो टाई अप करिए। मेरा कहना ये है कि जो बिल्कुल अपराधी पीपीगंज पुलिस को दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने में सफलता हासिल हुई है। घर के बरामदे में अकेले सो रही महिला का मुंह दबाकर उसके साथ 45 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया, लेकिन आखिरकार पीड़िता के बेटे की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला की उम्र तकरीबन 60 वर्ष बताई जा रही है। इस बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीओ कंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया, पहले 2 रेप के मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक 65 वर्ष की महिला का एक मुकदमा था जिसके एक 45 वर्ष के व्यक्ति ने उसी के जो रिलेटिव है उनके उस व्यक्ति ने उनके साथ गलत काम किया था। और दूसरा एक अलग मामला था, वो भी रेप का ही मामला था। दोनों अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हमारी पीपीगंज पुलिस ने, और आज उनको दाखिल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस मेस के सभागार में एंटी रोमियो के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित एसपी सिटी विनोद कुमार सिंह और सीओ कैंट प्रभात कुमार राय भी मौजूद रहे। आप दोनों को रहना है, आप करानी कहाँ है? आप किस थाने से हैं?
गोरखपुर जोन की 68वीं अंतर जनपदीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया। सबसे पहले खिलाड़ियों को परेड सलामी दी गई, उसके बाद सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। इस प्रतियोगिता में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे मौजूद रहे। पहला मैच बस्ती और संत कबीर नगर के बीच खेला गया। ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। हाँ, खिलाड़ी हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। फुटबॉल मैच के बारे में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को बताते हुए कहा, सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया और अपने लिए शपथ ग्रहण करके और आज खेल भावना के साथ ही खेल रहे हैं। और अभी पहले हाफ में पहला मैच आपने देखा कि ज़बरदस्त तरीके से एक एक गोल दोनों टीमों ने किया और बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से ही खेल को आगे बढ़ाने में रही है, उसी परंपरा का ये नतीजा है। ये वार्षिक प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, सभी जनपदों से लोग। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से भी इसमें अनुरोध करूँगा कि बढ़ चढ़ करके इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आएँ और खेल भावना के साथ खेल को खेलें। और ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे देश, हमारे समाज सभी के लिए अच्छा है। सहजनवा थाना क्षेत्र में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक प्राइवेट बस में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्राइवेट बस और बाइक में जोरदार टक्कर में 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। यह घटना सहजनवा थाना क्षेत्र के पिपरौली इलाके की है। घटना के तत्काल बाद वहां के स्थानीय युवक आक्रोश में आ गए, जिसे पुलिस ने जाकर शांत कराया। इस बारे में मीडिया कर्मी से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया, मिली थी पिपरौली एरिया में एक्सीडेंट हुआ था। 2 व्यक्ति इसमें मारे गए थे, उसमें से एक बच्चा है छोटा, और ये एक बस के द्वारा ये किया गया अपघात था। बस हमारे कब्जे में है, पर अभी जो अभियुक्त है वो फरार है, उसको पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। उनकी 1-2 मांगे थी कि स्पीड ब्रेकर वगैरह की मांगे थी उनकी, तो उसके लिए उन्होंने जाम लगाया था, पर बातचीत करने पर उन्होंने जाम को खोल दिया था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एडवांस लेप्रोस्कोपी, इंड्रोस्कोपी, गैस्ट्रो सर्जरी, स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर। डॉक्टर शिवशंकर शाही, सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं, जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन, पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हर्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, जो बनाते हैं घर को जन्नत। पूर्वांचल का एकमात्र सोमानिका एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां पर है कजारिया, AGL, ग्रेनाइट। हमारी विशेषताएं सभी प्रकार के वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी के सभी सामान एक ही छत के नीचे। हमारे पास है भारत के सबसे विशाल आकार के टाइल्स। तो खरीदारी के लिए संपर्क करें कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, भगत चौराहा, गोरखपुर। हमारी सहयोगी प्रतिष्ठान आदित्य एंटरप्राइजेस, झांसी कटरा, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9839535019। हमारी ब्रांच महाराजगंज में भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। CM सिटी गोरखपुर में लोगों में हेलमेट जागरूकता को लेकर SP ट्रैफिक ने अनोखा अभियान चलाया है। SP ट्रैफिक ने हेलमेट धारकों के समूह से हेलमेट के आकार का केक कटवाया। वहीं हेलमेट धारकों के बच्चों को केक के साथ गुब्बारे दिए गए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से हेलमेट लगाने की अपील भी की। दरअसल यातायात पुलिस का यह अभियान लोगों में जागरूकता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को भी मालूम है कि जुर्माने से ज़्यादा लोगों के जहन पर वार करना होगा, और वार भी ऐसा जिससे इंसान का ज़मीर जाग उठे और वह स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए नैतिक रूप से बाध्य होकर हेलमेट लगाए। ले लो, दे दीजिए सर, दे दीजिए सर। चलिए इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश शर्मा ने इस अनोखे अभियान के बारे में बताया। केक को हम लोग जो व्यक्ति हेलमेट पहने हुए था उनके हाथों से कटवाया और उनको ही खिलाया जो लोग हेलमेट पहने हुए थे। ये हम लोगों का उद्देश्य जनता में हेलमेट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए है और लोगों को हेलमेट का महत्व समझाने के लिए है। इसी अनुक्रम में हम लोगों ने ये कार्य किया। प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों के पद पर काम करने वाले प्रदेश के सभी शिक्षकों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। इसके विरोध में गुरुवार को गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में अनुदेशकों ने गोरखपुर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल के घर का घेराव किया। हालांकि सबसे पहले यह सभी अनुदेशक गोरखपुर के सांसद के आवास पर गए थे, लेकिन वहां पर उनके नहीं मिलने के कारण इन्होंने विधायक का घेराव किया और विधायक के जरिए सरकार से मांग की कि उनकी रुकी हुई सैलरी को जल्द दिया जाए। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मामले से संबंधित सभी अधिकारियों को फोन मिलाया और बाद में कहा कि अनुदेशकों का 2 माह का वेतन आ चुका है, जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। 5
5 महीना उधर मान लीजिए फरवरी मार्च जनवरी से ही नहीं फरवरी दिसंबर का मिला है 5 महीने हुआ मार्च अप्रैल मई अभी जून का नहीं कितनी तारीख को मिलता है जून का हम लोग का मिलता ही नहीं। अच्छा जून का मिलता है 11 महीने का 5 महीने का आपको नहीं मिला। तो क्या आपने किया पता करने का? नहीं तो उधर हम लोग पता किए तो पता चला कि आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा। से तनख्वाह से कोई मतलब नहीं। कौन करता है? वेदपति करते हैं। शासन से वेदपति जी का आता है, वेदपति जी आपको देते हैं, आप इनको देते हैं, इनके अकाउंट में देते हैं कि कैश देते हैं? तो आपको अंतिम पैसा कब आया? ये लोग हमारे पास आए हैं कि जनवरी से उनको भुगतान नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। बजट शासन में बात करें कौन है? रेणुका है। इस मामले के बारे में अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा को लेकर चूंकि 1 जुलाई से 2 दिन बाद हम लोग का विद्यालय खुलने वाला है, हम गोरखपुर के विधायक माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी के आवास का घेराव करने आए हैं कि आप हम लोग के 5 महीने का मानदेय दिलवाने का कार्य करें, जिससे हमारे 31,000 प्रदेश के जो अनुदेशक हैं 1 जुलाई से सुचारू रूप से अपने विद्यालय में जाने का कार्य करें और पठन पाठन का माहौल बनाने का कार्य करें। इसलिए आज हम लोग माननीय विधायक जी के आवास का घेराव किए हैं। अब तक घेराव किए। वहीं इस बारे में मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, तो मैं तो इनका आभारी हूं कि इन्होंने मेरा घेराव किया और इस लायक समझा कि मैं इनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकता हूं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में अगर लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतांत्रिक औजारों का उपयोग नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा? कोई बात नहीं। अभी आपने क्या आश्वासन दिया इन लोगों को? इनका कहना बड़ा वाजिब है। आज के युग में 8,460 रुपया कोई मानदेय तो होता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से भी ये कम है। मैं इससे सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन समस्या ये है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो भी इनको पैसा नहीं दे सकती है। ये भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार से पैसा आता है। भारत सरकार ने 7,000 रुपया प्रति माह भारत सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने में से जोड़ करके इनको 8,460 रुपये दे रही थी। कुछ तकनीकी कारणों से पिछले 5 महीने से ये पैसा नहीं पाए हैं। अभी मेरी परियोजना अधिकारी वेदपति मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो तुरंत 2 महीने का पैसा बीएससी के पास अभी आया नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज आ जाएगा। मैं इनको 2 महीने के जनवरी और फरवरी का भी मानदेय तो दिलवा दे रहा हूँ। शेष बचा हुआ मानदेय इनको जल्दी मिले और 7,000 रुपया तो कोई रुपया नहीं होता है, वो बढ़े। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने स्तर से कुछ बढ़ाए और भारत सरकार भी इसको, क्योंकि मैं कुछ लोगों को तो निजी रूप से जानता हूँ, बड़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 6 जुलाई से शुरू होने वाली संगठन पर्व सदस्यता अभियान, जिसके तहत मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से ज़्यादा सदस्य बनाने की चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों के बीच में उपस्थित क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में सभी मंडलों की बैठक है। उसके बाद 6 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम करके सदस्यता अभियान का शुभारंभ करना है। 6 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलेगा। टोल फ्री नंबर आप लिखना चाहें तो लिख भी लें। 89 क्लिक करना। उन बूथों पर अपने प्रदेश के, क्षेत्र के या जिले के किसी वरिष्ठ जन को लगाना। इसी प्रकार जो बी ग्रुप के
बी श्रेणी के मजदूर यूनियन गोरखपुर जोनल महामंत्री कन्हैयालाल गुप्ता के नेतृत्व में भारत सरकार के बंद पड़े कल कारखानों को पुनः चालू कराने के लिए जुलूस निकाला। इस संबंध में यूनियन के कर्मचारियों ने जीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग भी की कि बंद पड़े मिल को चालू किया जाए। भक्ति बंद करो, मानिक दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानिक दलाली बंद करो, बंद करो, पतियों दलाली बंद करो, बंद करो, मानिक गुप्ता जिंदाबाद, कांग्रेस के गुप्ता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लंबी रेलवे में दूर जिंदाबाद। अपने प्रदर्शन के बारे में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के केएल गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया, और सब आर्गूमेंट देने के बाद जीएम संघ के संज्ञान में तरह डालने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया है कि हम इसको देखते हैं कैसे इसमें हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि उनका इंटेंशन है कि हम प्रमोशन जो प्रमोट हो चुके हैं या प्रमोशन पाने वाले उनमें हम बाधक नहीं है, उसमें हम बाधक नहीं है, उसमें हम बाधक नहीं है। लेकिन बहुत से सर्कमस्टांसेस जिसमें देखने के बाद अपने तरफ से एक नया पॉइंट भी दिया है जो वो कंसीडर करने के एस्पेक्ट पे है। ई डिस्ट्रिक्ट कार्य को निस्तारण करने के लिए राजस्व कानूनगो व लेखपालों को मुख्य राजस्व अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र व सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के हाथों लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर पर लैपटॉप वितरण किया गया। लैपटॉप पाकर कानूनगो व लेखपालों के चेहरे खिल गए। दरअसल लेखपालों की प्रमुख मांगों में से एक मांग लैपटॉप की भी थी, जिसे शासन ने आखिरकार पूरा कर ही दिया। पेट्रोल पंप के पास मिनी ट्रक में आग लग गई। पंप के पास खड़े वाहन में आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। स्थिति को काबू करने के लिए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने ही उस वाहन को पेट्रोल टंकी के पास से दूर किया और उस पर बालू और सीज फायर का इस्तेमाल करते हुए आग पर तत्काल प्रभाव से काबू पा लिया। कर्मचारियों की सूझबूझ से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई। यह मामला पांडे पेट्रोल पंप का है, जो कि रेलवे म्यूजियम के ठीक सामने स्थित है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।